सेटिंग करके जो है टिकट लेके एनडीए का पैराशूट से जंप मार के आ गए हैं। तो कार्यकर्ता भाजपा के भी जो कार्यकर्ता है उसमें भी भारी रोष है, उनका भी समर्थन मुझे मिल रहा है। छोड़ के भागे रहते हैं। वो जब उजियारपुर में जाते हैं तो रात में 12-1 बजे पहुंचते हैं और सुबह सूरज उगने से पहले भेजते हैं जन समस्या सुनने के लिए उजियारपुर में कि गृह राज्य मंत्री के बिहाफ में अवधेश सिंह जी बैठेंगे। वो जनता से तो मिल लेते हैं, आवेदन उनको ले लेते हैं और लौटते वक्त पटना जाते समय गंगा नदी में उनका सारा आवेदन काम ये लोग शिफ्ट भी किए तो गुजरात में ही किए। बिहार में ऐसे भी को एक फिक्स आय, रेगुलर आय जीएसटी के रूप में मिलेगा। लोग आते हैं भाषण सुनने के लिए तो लोग भाषण सुनने भी चले जाते हैं, सभा में भीड़ भी होती है, लेकिन हर सभा में जो है वोट में तब्दील नहीं होती है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। 5वें चरण के मतदान के लिए प्रचार थम चुका है। कल मुजफ्फरपुर में वोटिंग भी होना है। हमारे साथ है मुजफ्फरपुर से महागठबंधन और कांग्रेस के प्रत्याशी अजय निषाद जी। सर, आप लगातार जनसंपर्क कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, पहले तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा था? जब मैं महागठबंधन की ओर से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बना तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं था कि इतना ज़बरदस्त समर्थन और लोगों में ज़बरदस्त उत्साह मिलेगा। जितना मुझे उम्मीद था उससे ज़्यादा मिला। हर जगह लोगों ने दिल खोल के स्वागत किया, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने जो 10 साल यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में सभी आदमी को जो भी मेरे पास संपर्क किए, जो मदद मांगे, जो मुझसे हो पाया वो मैंने किया। उसमें किसी से नाम नहीं पूछा, किसी से जाति नहीं पूछा, किसी से दल भी नहीं पूछा। जो भी मेरे पास आए किसी समस्या लेके उसका निराकरण करने के लिए मैंने प्रयास किया, ईमानदारी से प्रयास किया। और जो मेरा जो यहाँ पर छवि रही है बेहतर, तो सभी लोग यही कहते हैं कि एमपी साहब बहुत सरल और सुलभ व्यक्ति है, हर आदमी को बात सुनते हैं, मैन टू मैन मिलते हैं। कोई भी आदमी अगर आता है तो निराश होकर नहीं जाता है, हर आदमी का स्वागत करते हैं। इससे इसका ज़्यादा अच्छा प्रभाव गया जनता पे। और दूसरी तरफ जो हमारे सामने जो प्रत्याशी हैं जिनको मैंने 4,10,000 वोट से हराया था, उनके उम्मीदवार बनने में लोगों को बहुत ज़्यादा रोष था। एक तो जो पिछली बार 2019 में वो चुनाव लड़े, तो चुनाव हारने के बाद मुजफ्फरपुर के क्षेत्रफल से बाहर हो गए, किसी से संपर्क नहीं किए, किसी भी शादी ब्याह श्राद्ध में नहीं दिखे, कभी भी कोई मीटिंग सीटिंग में महागठबंधन उस समय जो भी दल था उनका, उसके भी मीटिंग में नहीं दिखे। वहाँ पर जो नंबर जो उन्होंने चुनाव लड़ने के वक्त जो सार्वजनिक किया था उसको भी बंद कर दिए। तो जनता के रडार से सीधे बाहर आ गए और अचानक सेटिंग करके जो है टिकट लेके एनडीए का पैराशूट से जंप मार के आ गए हैं। तो कार्यकर्ता भाजपा के भी जो कार्यकर्ता है उसमें भी भारी रोष है, उनका भी समर्थन मुझे मिल रहा है। उसके बाद जो लोकल लोग जो हैं यहाँ पर जो राजनीति की समझबूझ रखते हैं, चाहे जो दल के भी हो, सभी लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर जो भी सांसद चाहिए स्थानीय चाहिए, बाहरी आदमी को एक्सेप्ट हर हालत में नहीं करेंगे। तो उसका भी फायदा मुझे मिल रहा है। जी, आप सामने वाले प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, उनकी ओर से तो कहा जाता है कि 2019 में चुनाव हारने के बाद से मैंने सकड़ा में एक घर बनाया था, वहाँ का वोटर आईडी दावा तो ये भी कर रहे हैं वो? नहीं, वहाँ कोई उनका प्लांट व्लांट लगा था कोई चीज़ के लिए। वोटर आई कार्ड तो कभी भी आप एड्रेस चेंज करके बनवा सकते हैं, लेकिन वोटर आई कार्ड बनवा लीजिए, ये यहाँ पर अपन रहिए नहीं, तो उसका क्या फ़ायदा होता है? ऐसे तो आप देखिए, मैं भी वोट गिराने हाजीपुर जाता हूँ, लेकिन रहता तो सब दिन मुजफ्फरपुर में, तो मुझे तो किसी के प्रमाण दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि मैं यहाँ रहता हूँ। जी, एक सवाल है सर कि जो राजभूषण निषाद चौधरी हैं, उनके लिए तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री आए, जेपी नड्डा भी यहाँ प्रचार के लिए आए, कल असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा वो भी पहुँचे हुए थे। कितनी चुनौती समझते हैं इन लोगों के आने से मुजफ्फरपुर में? देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जनता जो है नॉमिनेशन के दिन से ही तैयार बैठी है, और एक बार जिसका माइंड सेट हो जाता है वो चेंज नहीं करता है। बड़े नेता आते हैं भाषण सुनने के लिए तो लोग भाषण सुनने भी चले जाते हैं, सभा में भीड़ भी होती है, लेकिन हर सभा में जो है वोट में तब्दील नहीं होती है। तो जो भी है, अभी मेरी स्थिति बहुत मजबूत है और यहाँ हम काफ़ी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। एक सवाल है सर कि पिछले दिनों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी आए थे राजभूषण निषाद चौधरी के समर्थन में। उन्होंने आप पर आरोप लगाया है कि वो आलसी सांसद थे, उन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया है, इसीलिए भाजपा ने उनका टिकट काटा है। देखिए, मेरे कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में मेरे प्रयास से, चाहे मेरे टेनियर में, एक कैंसर हॉस्पिटल बना। आपको याद होगा कि 2015 में जब चमकी बुखार से काफ़ी बच्चे की मृत्यु हुई थी, मुजफ्फरपुर का एक सुर्खियों में आ गया था। उसके बाद हमारे पहल से, जिस समय हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री थे, तो हम लोग के पहल से यहाँ पर पीको हॉस्पिटल बना,
जो उत्तर बिहार में चमकी बुखार को कंट्रोल किया उस हॉस्पिटल बनने के बाद। अब बच्चों की मृत्यु दर में काफ़ी गिरावट आ गई। 2014 से जब से मैं सांसद बना, एक नया NH 527 जो मझौली से कटरा जाती है उसके लिए प्रयास किया। उसका 90% सड़क जो है बन गया है, पुल का निर्माण बाकी है। पटना के बाद दूसरा पासपोर्ट कार्यालय मुजफ्फरपुर में खुला। रामदयालु नगर से हाजीपुर तक रेलवे का दोहरीकरण का काम मेरे कार्यकाल में हुआ। 434 करोड़ रुपया रेलवे के को मिला ये अमृत भारत योजना में। इसके साथ साथ बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारे पहल पर, हमारे पार्लियामेंट में उठाने पे, जब आप यूट्यूब चैनल खोलिएगा तो उस सब में पता चलेगा कि मैंने कहाँ कहाँ किस किस मुद्दे पे उठाया अपने सवाल क्षेत्र की जनता के लिए। तो ये सब कहने की बात नहीं हो, तो जब आप सर्च करेंगे तो सारा चीज़ उपलब्ध रहेगा। जहाँ तक उनको मुझे आलसी कहे हैं, तो मुझे यही कहना है उसमें कि मैं तो हर शनिवार रविवार को अपने ये कार्यालय में मैन टू मैन हर आदमी से मिलता हूँ, हर आदमी की समस्या सुनता हूँ, हर आदमी को पत्र लिखता हूँ। जो भी उनकी समस्याएं रूबरू मिलते हैं, वो तो अपने क्षेत्र छोड़ के भागे रहते हैं। वो जब उजियारपुर में जाते हैं तो रात में 12-1 बजे पहुँचते हैं और सुबह सूरज उगने से पहले क्षेत्र छोड़ के भाग जाते हैं। उनके 2 चुने हुए भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, मोहद्दीनगर से राजेश सिंह हैं और ये फतेहपुर से लखिंदर पासवान है। तो उन दोनों पर उनको भरोसा नहीं है। वो हाजीपुर से विधायक को भेजते हैं जन समस्या सुनने के लिए उजियारपुर में कि गृह राज्य मंत्री के बिहाफ में अवधेश सिंह जी बैठेंगे। वो जनता से तो मिल लेते हैं, आवेदन उनको ले लेते हैं और लौटते वक्त पटना जाते समय गंगा नदी में उनका सारा आवेदन फेंक देते हैं। अगर मैं आलसी हूँ लेकिन तरी पार नहीं हूँ, मुझ पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा नहीं है, मुझ पे 307 का मुकदमा नहीं है, मुझ पे 302 का मुकदमा नहीं है, मुझ पे ज़मीन कब्जा करने का आरोप नहीं है, मुझ पर 7AC का केस नहीं है। सारा मुकदमा जो है इनका एफिडेविट में जब आप नॉमिनेशन का देखेंगे तो इन पर सारा माननीय गृह मंत्री पर इल्ज़ाम है। तो वो सफाई देना, हम अपराधी तो नहीं है ना। ये तो सारा कागज़ में दिखा हुआ है। जब इनका नॉमिनेशन फॉर्म देखेंगे तो सारा चीज़ निकलेगा, नेट पर सब चीज़ उपलब्ध रहता है, सारा चीज़ है। तो आपको क्या लगता है कि नित्यानंद राय तो आपको आलसी सांसद बता के कारण बताया कि टिकट कटा है, आपको क्या लगता है कि भाजपा ने आपका टिकट क्यों इस पर मौका नहीं दिया? अब छोड़िए, वो बात हो गई। मैं आलसी हो सकता हूँ लेकिन मैं अपराधी नहीं हूँ। आखिर में एक सवाल है कि लगातार आप लोग प्रचार किए, कई महागठबंधन के भी बड़े नेता हैं, आप लोग कितने आश्वस्त है कि इस बार महागठबंधन मुजफ्फरपुर से जीत होगी महागठबंधन की? देखिए, 10 साल के मोदी जी के कार्यकाल में बिहार के लोगों में जो अपेक्षा होनी चाहिए वो पूरी नहीं हुई। 2014 में लोगों ने बड़ी उत्साह से नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। 2019 में रिपीट किया कि उस समय जो 14 से जो 19 का कार्यकाल जो है लोगों ने अच्छा माना। 2019 में अपार प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सत्ता में दोबारा बैठा है। लेकिन ये जो 5 साल का इनका जो टेन्योर रहा बहुत ख़राब रहा, बहुत सारे आरोप ही इन पर लगे। उसके बाद जब जनता का जो बिहार के जो जनता जो जुड़े हुए हैं तो उनका जो जनता का जो समस्याएं हैं, चाहे जन सरोकार से जुड़े हुए मामले हैं, शिक्षा का है, बेरोजगारी का है, पलायन का है, महंगाई का है, और प्लस यहाँ जो उद्योग धंधे लगना चाहिए वो लगे नहीं। सारा काम ये लोग शिफ्ट भी किए तो गुजरात में ही किए। बिहार में ऐसे भी GST कलेक्शन कम है। अगर भारी उद्योग धंधा अगर यहाँ लगेगा तो बिहार को एक फिक्स आय, रेगुलर आय GST के रूप में मिलेगा। तो ना राज्य सरकार ध्यान दिए न केंद्र सरकार दिए। अगर ये दोनों काम होता तो कुछ रोजगार भी सृजन होता। तो कहीं से न कहीं से बिहार के लोग सभी मामले में नरेंद्र मोदी सरकार को फेल मान रहे हैं। तो आप लोग आश्वस्त हैं? जी, इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और हमारे राहुल जी जो हैं भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और दूसरी बात कि ये जो लोकसभा चुनाव है ये समझिए कि सेमीफाइनल है। फाइनल तो 2025 में होगा जब हम लोग की पूरी टीम जो है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में काम करेगी। और इस बार देखिएगा मुजफ्फरपुर में 11 का 11 सीट जीत के तेजस्वी यादव को तोहफे के रूप में दूंगा और 200 प्लस सीट से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुजफ्फरपुर से महागठबंधन और कांग्रेस के प्रत्याशी अजय निषाद। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।